अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.4। यहाँ पे देखेंगे, ये कहता है कि a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? c के। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। चेक करें जी, यहाँ पे a की जगह आप a की वैल्यू लिख लें 1 2 3 -3। ओके, फिर ये वाला प्लस यहाँ पे आ जाएगा। b की वैल्यू आपके पास 1 -2 3 3। ओके, अब आप इसको प्लस कर लें, पहले को पहले के साथ 1 + 1, सेकंड को सेकंड के साथ 2, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस -2। ओके, अब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 3 + 3। ओके, -3 + 3, -3, ये वाला -3 और ये वाला +3। ओके, 1 और 1 मिलकर बन गया 2, 3 और 3 मिलकर बन गया 6, 2 - 2 0, माइनस का 3 प्लस का 3 0। क्या ये वाकई सी के बराबर आता है कि नहीं आता? चेक कर लें। सी हमारे पास है 2602, 2602, दैट्स कॉल्ड आंसर। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि अब आप सी और प्लस डी को करो तो किसके बराबर आए? ई के बराबर। अब चेक करेंगे हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, 2 6। ओके, 0 प्लस डी, डी की वैल्यू क्या है 2 6। अब ये देखें हमारे पास ई की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है 2 6 2 6। लिहाजा अगर हम इस 2 को इसके साथ करते हैं तो ये 2 और 2 मिलके बन जाता है 4, और ये 6 और ये 6 के साथ मिलके बनता है तो 12 बनता है। लेकिन ये बन नहीं सकता, क्योंकि इसी तरह की अगर एक और हो तब उसके अंदर ये प्लस हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए तब ये प्लस हो सकता है। लिहाजा ये इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। ओके, बस इसका यही आंसर है। अच्छा जी, आगे आ जाता है, कहता है कि d + d इक्वल किसके होना चाहिए? e के। यहाँ पे देखें d की वैल्यू हमारे पास है 2 और 6, ये कहता है e के बराबर हो, ये आपके सामने e की वैल्यू है। ओके, तो ये देखें अगर मैं d + d करता हूँ, ये देखें गौर से देखिएगा, d मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो है 2 6 प्लस ये 2 और ये 6। अगर मैं इसको प्लस भी करता हूँ तो ये 2 और 2 मिलके बन गया 4, और ये 6 और 6 मिलके बन गया 12। 2 + 2 और 6 + 6, तो ये तो बनता है 4 और यहाँ पे बनता है 12। ये तो उसके बराबर नहीं आया ना, गौर से देखें ई के बराबर। तो इसका मतलब ये देख लें गौर से, ये आना चाहिए था ई के बराबर। अब यहाँ पे भी ये ई के बराबर नहीं आया तो यहाँ पे भी आप इम्पॉसिबल लिख लें। ओके, अब ये कहता है E - D करो तो आपके पास C के बराबर हो गया है। ठीक हो गया, E मेरे पास है पड़ा, यहाँ पे देख लें, ये देख लें E मेरे पास ये है और D मेरे पास ये है। E - D करूं तो चलो लिख के तो दिखाऊं आपको। E ये मेरे पास है 2 2 6 6, माइनस लगा देता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं D, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। अब ये देखें अगर मैं इसको फर्स्ट के साथ करता हूँ, इसको भी फर्स्ट के साथ, तो सेकंड वाला बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल मुमकिन नहीं है। बस यानी कि एक ही पॉसिबल था, बाकी सब इम्पॉसिबल हैं, चारों पार्ट्स इसके, तीनों पार्ट्स। ओके हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। अब यहाँ पे ये कहता है, गौर से देख लीजिएगा, नजर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, टेकिंग मैट्रिक्स A एंड B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। आपने क्वेश्चन नंबर 3 से ये वाली मैंने मैट्रिक्स बाकायदा लिख ली है, ये वहीं से ली गई है। A की वैल्यू भी क्वेश्चन नंबर 3 से ली गई है और B की वैल्यू भी क्वेश्चन नंबर 3 से ही ली गई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। 3.2 कर रहा हूँ मैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, और ये आपके सामने। ओके हो गया, चलें जी अब चलते हैं सीधा कम पॉइंट पे।
टेकिंग मैट्रिक्स ए बी हमने ले ली। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, कमोलेटिव या टेटिव, अच्छा कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो ही वर्ड हैं। एक साइड अगर आप a प्लस बी करते हैं तो इसका मतलब है दूसरी साइड पे बनेगा b प्लस ए। इसको आप कमोटेटिव प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लिख लेते हैं जी ए, हमारे पास दोबारा लिख लेते हैं जी a प्लस बी। ओके, a प्लस बी, यहाँ पे मैं a की वैल्यू लिख लेता हूँ 5, 3, -2 और यहाँ पे 6, और ये वाला प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 8, -8 और यहाँ पे आ जाता है जी 6। ओके, अब आप इसको कर लें प्लस, पहला वर्ड पहले के साथ 5 प्लस 10, दूसरा वर्ड दूसरे के साथ 3 प्लस 8, -2 प्लस -8, ये वाला 6, ये वाला प्लस और ये वाला 6। सही समझ आई? अब यहाँ पे देखें 10 और 5 कितने होते हैं जी 15, -2 -8 कितना होता है -10, 3 और 8 कितना होता है जी 11, 6 और 6 कितना होता है जी 12। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आपने क्या करना जी, यहाँ पे लिख लें राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे आप लिख लें b प्लस ए। पहले b की वैल्यू 10, -8, 8, 6 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू होनी चाहिए 5, 3, -2 और यहाँ पे 6। ओके हो गया। अब हम इसको कर लेंगे प्लस, सिंपल तरीका 10 और ये 10 प्लस 5, सेकेंड वर्ड 8 प्लस 3। ओके, ये वाला -8 नज़र आ रहा है ना, -8 ये वाला, और प्लस -2, ये वाला 6 आपने लिखना है, ये वाला प्लस लिखना है और ये वाला 6 लिख लेना है। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है। 10 और 5 15, -10 हो जाएगा 11 और यहाँ पे 12। देखें ऊपर वाली और नीचे वाली बिल्कुल सेम आ गई। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट हो चुका है मेरे अजीज तुलबा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब ये फिर कहता है कि टेकिंग मैट्रिक्स ए बी एंड सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, उसी क्वेश्चन में से आपने ए भी ले ली, बी भी ले ली और सी भी ले ली। अब ये कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की। अब आपने ये देखें, मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं ए प्लस बी ऐसे प्लस सी। ओके, अगली साइड पे आपने लिखना है ए अलग लिख लिया प्लस बी प्लस सी। ये है जी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की। ओके, अब हम वही तरीका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले तो हम एक कर लेते हैं डायरेक्ट ही, ऐसे ऐसे। अब ए की वैल्यू लिख लेते हैं 5, 3, -2, 6, ये वाला प्लस, यहाँ पे मेरी उंगली है। अच्छा, फिर क्या लिखा, बी की वैल्यू 10, 8, -8, 6, फिर ये आपने इस तरह ब्रैकेट लगा लेनी है और फिर प्लस लिख लेना है, और फिर सी की वैल्यू 15, 6, 0, -12। ओके, नज़र तो आ रहा है ना, उम्मीद करता हूँ सही नज़र आ रहा होगा। फिर आपने उसी तरह थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट डाल लेनी है। ओके, अब यहाँ पे आपने इस तरह ब्रैकेट डालनी है। फर्स्ट के साथ रिलेशन 5 + 10
3 प्लस 8 -2 -8 6 प्लस 6। ओके हो गया। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे क्लोज कर लें और यहाँ पे प्लस लगा लें और ये वैल्यू आपकी 15 6 0 -12। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने सिंपल तरीके से लिख लेना है। 10 और 5 कितने होते हैं जी? 15 -10 11 12 प्लस 15 6 0 -12। अब फिर आप इसको क्या कर लेंगे, प्लस इसका इसके साथ रिलेशन 15 प्लस 15 11 का किससे बनेगा, 11 प्लस ये वाला 6 -10 प्लस 0 12 -12 इक्वल लिख लेते हैं। 15 और 15 कितना होता है जी, 30। 11 और 6 कितना होता है, 27 और -10 और यहाँ पे आ गया 0। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब हमने करनी है जी राइट हैंड साइड। क्या करनी है, राइट हैंड साइड। ओके, लिख लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं a प्लस b प्लस c। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू लिख लेनी है। ओके, a की वैल्यू क्या है, 5 3 -2 6। यहाँ पे प्लस लगाया ऐसे करके, फिर आपने ऐसे लाइन। ओके, अब यहाँ पे देख लें, b की वैल्यू आपने ऊपर से लिख लेनी है। 10 8 -8 6 फिर ये वाला प्लस और फिर आपने लिखना है 15 6 0 -12। ओके हो गया। अब इसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे देख लें, ये वैल्यू मैंने वैसे की वैसे लिख ली। पहले वर्ड का पहले से रिलेशन, 10 लिखा प्लस लिखा 15 लिख लिया, 8 लिखा प्लस लिखा 6 लिख लिया, -8 लिखा प्लस लिखा 0 लिख लिया, 6 लिखा प्लस माइनस -12। ठीक हो गया, सही नजर आ रहा है ना? अच्छा जी, 5 3 -2 6 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको भी ब्रैकेट, 10 और 5 की नहीं होते, 25 हो गया, -8 8 और 6 14 और यहाँ पे -6। ओके हो गया। अब यहाँ पे ये 25 ही है, गौर से देख लें। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें, 5 प्लस 25 3 प्लस 14 -2 -8 6 -6, यहाँ पे बन जाएगा 30, यहाँ पे बन जाएगा 17। ओहो, यहाँ पे 17 बनता था, -10 बन गया और यहाँ पे 0। अब ये चीज चेक करो, ये भी और ये भी, दोबारा लगा देता हूँ निशान, ये चीज और ये चीज मेरे अजीज सेम आ गई कि नहीं आई। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। गौर से देख लीजिए, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये देख लें, पहले यहाँ तक ले लिया, अब आप यहाँ तक ले लें, बल्कि यहाँ तक तो कंप्लीट ही हो जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग मैट्रिक्स ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से मैंने ये दो चीजें मैट्रिक्स ली हैं। अब ये कहता है वेरीफाई, ए का ऊपर टी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ए के ऊपर छोटा सा टी नजर आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं,
ट्रांसपोज। और बी के ऊपर भी छोटा सा टी नजर आ रहा है, इसको भी बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। अब हमने पहले तो ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर इनको आपस में क्या करना है? प्लस करना है। चलें जी, शुरू करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब ये देखें, ए की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई, ए के ऊपर टी लिख लेता हूँ, ए के ऊपर टी। अब मैं जो बच्चों को समझाता हूँ ना, वो आप गौर से समझिए। अब ये लाइन लिखी हुई है, फर्ज करो इस तरह, जैसा कि रो में लिखी हुई है। अब ये 1 2 इस तरह लिखा हुआ है ना, मैंने इसको इस तरह लिख लेना है, इसको कॉलम में चेंज कर लिया। ओके। अब ये 3 -3 इस तरह लिखा हुआ है ना, मैंने 3 ऊपर और ये वाला -3 नीचे। ओके हो गया? ये हो गया जी इसका ट्रांसपोज। अब बी के ऊपर टी लिखा हुआ था तो बी के ऊपर टी लिख लेते हैं, और वही तरीका 1 पहले और ये वाला -2 नीचे, 3 पहले और ये वाला 3 नीचे। ओके हो गया? ए का ट्रांसपोज भी आ गया, बी का ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ था? ए का ट्रांसपोज, ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्लस बी का ऊपर ट्रांसपोज। अब ए के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? 1 3 2 -3। अब प्लस लिखा, बी के ट्रांसपोज की वैल्यू ये आपके सामने, अच्छा जी, 1 3 -2 3। ओके। अब हमने क्या करना? पहले वर्ड को पहले के साथ 1 + 1, 3 + 3, 2 -2, -3 + 3। ओके। अब ये हमारे पास क्या बना? 1 और 1 मिलके बन गया 2, 3 और 3 मिलके बन गया 6, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड कैसे लेनी है? पहले आपने a + b को प्लस कर लेना है और उसके बाद उसका ले लेना है ट्रांसपोज। चलें जी, अब आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a + b। ओके। a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू लेनी है मैंने, 1 2 बगैर ट्रांसपोज के, 3 -3 यहाँ पे नीचे भी लिखता नजर आ रहा हूँ। अच्छा, फिर मैंने प्लस लिखा, बी की वैल्यू ऊपर से लिख रहा हूँ। अब 1 -2 3 3। ओके। अच्छा, इसके बाद इन दोनों को क्या कर लेते हैं जी? प्लस। प्लस करने के बाद हमने इसका लेना है जी ट्रांसपोज। 1 को 1 के साथ, 2 को -2 के साथ, 3 को +3 के साथ, -3 को +3 के साथ। ओके हो गया? 1 और 1 मिलके बन गया 2, 3 और 3 मिलके बन गया 6, 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ पे रह गया आई थिंक 0। ओके। अब हम क्या करते हैं? a + b लिखते हैं और उसके ऊपर लिख लेते हैं जी t, यानी कि इसी वर्ड को दोबारा लिखा और इसके ऊपर ट्रांसपोज लेने का मैं पहले भी तरीका बता चुका हूँ। इस तरह लिखा हो ना तो आपने इस तरह लिख लेना है बस। और इस तरह 6 0 लिखा हुआ है तो हमने 6 ऊपर लिख लिया और 0 नीचे। क्या ये चीज़ और ये चीज़ मेरे अजीज सेम नज़र आ रही है आपको? जी आ रही है। अब आप लिख लो नीचे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ओके। ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। अच्छा, यहाँ पे देख लें, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बिल्कुल आपके सामने पड़ा है, बिल्कुल साफ तरीके से नजर आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अब ये यहाँ पे कहता है कि फाइंड द मैट्रिक्स Z। Z की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है, इससे Z की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद ओके। अब यहाँ पे ये देखें, 4 5 द 20, 4 10 द 40, पहला स्टेप हो गया। 4 5 द 20, 4 10 द 40 -5Z। अब सोचना ये कि अगर ये देखें √5 और √45 को कैसे किया जाएगा, ये आपके सामने मैंने रख लिया। कैलकुलेटर अगर आपको नजर आ जाए तो ठीक है, ना नजर आए तो मुझे बताइएगा। √5 मल्टीप्लाई नहीं डेल किया, मल्टीप्लाई √45, सही हो गया।
बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अब इसका आंसर चेक करना है। ये आ गया आपके सामने, थोड़ा सा 15 आ गया, गौर से देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इसको कैलकुलेटर के जरिए और इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी 15, और अगर इसको इसके साथ करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा जी ओनली 5। क्या आपको यहाँ तक समझ आई? उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। अब ये देखें, फर्क ये माइनस का 5z है ना, मैं उस साइड पे लेके चला जाऊंगा, ये बन जाएगा प्लस का 5z। देखिए मैं लिखता कैसे हूँ, अगर आपको सही समझ आ जाए तो बता दें। 20 और यहाँ पे 40, ये प्लस का समझ लें, इधर आके किसको हो जाएगा जी माइनस का 15, और ये 5, और ये माइनस का 5z था, उधर जाके प्लस का 5z हो गया। ओके हो गया। 20 में से क्या कट कर दो 15, तो आपके रह गया पास 5। ओके हो गया। अगर आप 40 में से 5 कट कर दो, क्या कर दो, तो आपके पास यहां पे रह जाएगा आई थिंक 35। सही कहा मैंने? ये देखे ना, इस 20 में से ये 15 कट हुआ तो रह गया 5, इस 40 में से ये वाला 5 कट हुआ तो रह गया 35, अब रह गया 5z। मैं इधर भी 5z डिवाइड मार देता हूं, इधर सिर्फ 5, और इधर भी नीचे 5 कर देता हूं। ओके, ये 5 इस 5 से कट गया। ओके, अब ये जो नीचे आपको 5 नजर आ रहा है ना, ये 5 इस 5 पे भी डिवाइड होगा, ये 5 इस 35 पे भी डिवाइड होगा। दोबारा बताऊं, ये जो 5 है ये इस 5 पे भी डिवाइड होगा, यानी कि 5 का टेबल 5 पे किन टाइम जाता है जी 1 टाइम। ओके हो गया जी। 5 का टेबल 35 पे किन टाइम जाता है जी 7 टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि z हमारे पास 1/7 के बराबर है। ओके हो गया, ये हमारा जी सोल्यूशन है। ओके हो गया, उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आई होगी। ठीक हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1। आपके सामने आ गया पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि पहले वाला क्वेश्चन सही समझ आया होगा। अब 8 का पार्ट नंबर 2 है हमारे सामने। अब यहां पे देखना यह है कि मैं लिख लेता हूं यहां पे सॉल्यूशन। ओके, ये आपके सामने 5 -7, ये माइनस का इधर आके प्लस का 3। ओके, अब ये देखें 3z ये वाला, ये प्लस का z है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का z ये वाला। ये देखें ये 3z ये वाला है, ये प्लस का 1z है, इधर जाके माइनस का 1z हो जाएगा। ओके, ये माइनस की वैल्यू थी, इधर आके प्लस की। जैसा कि इसका रिलेशन बनेगा इससे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ 5 + 5। अब नीचे वाले का कैसे रह गया -7 + 3 ऐसे, और यहाँ पे क्या रह गया 2z। 3 में से 1z कट करो तो 2z ही रहता है अजीज तुलबा। अब यहाँ पे देखें 5 और 5 किन होता है जी 10, -7 में से प्लस का 3 कट करो तो -4 रह गया, और यहाँ पे फिर 2z रह गया, इधर भी 2 और इधर भी 2। अच्छा जी, अब ये 2 का टेबल 10 पे किन टाइम जाता है जी 5 टाइम, और 2 का टेबल 4 पे किन टाइम जाता है जी 2 टाइम, और हमारे पास z किसके बराबर आ गया 5 - 2 के। इसका मतलब ये आ गई आपके पास सामने z की वैल्यू। उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आई होगी। ठीक हो गया। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 ओपन हो चुका है। यहां पे कहता है मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। क्या कहता है, दोबारा पढ़े, मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, आपने पहले तो इसको चेक करना है कि क्या वाकई ही इसका प्रोडक्ट बनता है या प्रोडक्ट नहीं बनता। सबसे पहले तो हमने थोड़ा सा आपके साथ आइडियोलॉजी शेयर करनी है कि वाकई ही जिसका बनता होगा वो हम लिखेंगे, जिसका नहीं बनता होगा वो हम नहीं लिखेंगे। जैसा कि देखें यहाँ पे इधर 2 कॉलम है और 2 ही रो है, लेकिन यहाँ पे 1 ही कॉलम है, तो मेरे हिसाब से इसका इससे रिलेशन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि पहले ये आनी चाहिए थी, फिर बाद में ये आनी चाहिए थी, तो इस वजह से ये इम्पॉसिबल हो गया।
अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 रो हो गई, 1 रो, और बी बाय बाय लिखा गया, और 2 कॉलम लिख लें, 2, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब ये जो आपके सामने आ गई, यहाँ पे इसकी तरतीब और इसकी तरतीब में आपको फर्क तो नजर आ रहा होगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 बाय 1, ये 2 है और ये 1 है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास चौथा स्टेप आ गया, ये पहले आ गई और ये बाद में आ गई। मल्टीप्लाई की जो है तो इम्पॉसिबल ही बनता है, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन सही पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल। ओके, इसके बाद आपके सामने ये आ गया। अब ये भी इम्पॉसिबल ही होगा, पॉसिबल नहीं होगा बिल्कुल 100%, क्योंकि इस तरह रिलेशन बनता ही नहीं है। क्योंकि ये कॉलम एक ही बनता है, वो भी पता नहीं बिल्कुल तरीके से बनता तो है, लेकिन ये आपके 1 रो या 1 कॉलम ले लेंगे और ये आपको 2 कॉलम या 2 रो ले लें तो ठीक हो गया। तो ये उसके साथ ताल्लुक नहीं रखता। छठा भी आपका इम्पॉसिबल ही होगा, बिल्कुल सेम तरीका है, कोई वर्डिंग उसकी चेंज नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे जो पॉसिबल बन रहे हैं, इम्पॉसिबल बन रहे हैं ना, ये तो मल्टीप्लाई हो भी नहीं सकते। मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, क्या ठीक हो गया, प्रोडक्ट इनका इंडिकेटेड प्रोडक्ट हो भी नहीं सकता। वैसे आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो वो 1000 मरतबा करते रहें कि 5 1 दा 5, लेकिन बनता नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 है, यहाँ पे आप इसको 1 कॉलम और 1 रो ले सकते हैं, तो और 2 बाय 1 लिख सकते हैं। ओके हो गया। और ये अब आप 8वां पार्ट है, यहाँ पे पहले ये आ गया, गौर से देखिए, और बाद में ये आ गया, तो इसका मतलब ये भी फिर इम्पॉसिबल बन गया। अच्छा जी, इसके बाद 1 बाय 1। ओके, अब यहाँ पे देखें, अब इसको आप 1 बाय 1 ले लें। ओके, और ये आपका फिर 1 बाय 1 ही बनेगा, 1 बाय 1। ओके, इसको भी आप 1 बाय 1 ही ले लें, 1 बाय 1, क्योंकि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। इसको कैसे लिया जाएगा? इसको आप लें, मेरे हिसाब से तो 1 बाय 1 के, हाँ 1 बाय 1 ही बनेगा कि 2 बाय 2 बनेगा। नहीं, इधर 1 था तो इधर भी 1 था, तो ये 1 बाय 1 बना। इधर 2 है, ठीक हो गया, 1 और 1 2 2 2, तो इसको लिखेंगे 2 बाय, मैंने कहा था 1 बाय 1 आएगा, फिर मेरा ज़हन चला गया। 1 1 1, इधर से कॉलम भी 1 और इधर से रो भी 1, रो 1 कॉलम 1, 1 बाय 1। ओके हो गया। अब यहाँ पे आएगा, देखें, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, 1 बाय 1, 2 2 2 2 2, 2 बाय 2। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? 2 बाय 1। ओके हो गया। ये था हमारा, जो पॉसिबल थे वो ये थे, और पॉसिबल जो आपके आए हैं उन्हीं का आपने प्रोडक्ट लेना है, और वो भी आपने उसने क्वेश्चन नंबर ए में, पार्ट ए में जो अभी हमने किया है वो हमारा ये, यहाँ पे गौर से देख लें, ये पार्ट नंबर ए था। अब जो हम करने लगे 9 का पार्ट नंबर ए था, जिसमें आपने बताया कि जो पॉसिबल है वो ये हैं, जो इम्पॉसिबल हैं वो इस तरह के हैं, और जो पॉसिबल हुए हैं उनका आपने मल्टी प्रोडक्ट लेके दिखाना है। तो यहाँ पे देख लें कि मैंने ये पेज बाकायदा सिर्फ पॉसिबल वाले का बनाया हुआ है। ओके, यहाँ पे
बी पार्ट परफॉर्म द इंडिकेटेड प्रोडक्ट इन पार्ट ए में से, जो आपको ए में से दिया गया था उसका आप मल्टीप्लाई करके दिखाएं। अब देखें करने का तरीका, अगर आप इसको इसके साथ करते हैं, गौर से देख लीजिए मेरे एरो की तरफ, और इसको इसके साथ, गौर से देखिएगा, इसको इसके साथ किया जाता है और इसको इसके साथ किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 ऐसे ब्रैकेट के अंदर, फिर लिख लेता हूँ 1, फिर लिख लेता हूँ प्लस, ओके, और 3 लिख लेता हूँ ये वाला, फिर लिख लेता हूँ 1, फिर थोड़ा स्पेस दे के 5 को 0 के साथ, फिर प्लस लिखता हूँ 3 को भी 0 के साथ, ओके हो गया। अब देखिए 5 1 द 5 हो गया नीचे वाले स्टेप में, प्लस 3 हो गया, इसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, 5 0 0 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 5 और 3 कितना बन गया 8, और यहाँ पे 0, और आप सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं, ओके हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। अगला, अब फिर वही तरीका जो मैंने अभी आपको समझाया, ये देखें ना, अब जिस बच्चे को समझ नहीं आई वो इस पे ज़्यादा फोकस करे। देखें एरो नज़र आया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इंशाअल्लाह ताला ऐसा ऐसा आपको मल्टीप्लाई की समझ आ ही जाएगी। इसको इस नंबर के साथ, जैसे कि मैंने लिख लिया 1 को 5 के साथ, फिर मैंने लिखा प्लस, ये रूल है प्लस लिखना चाहिए, फिर 1 को 3 के साथ, फिर आपने अब ये देखें इसको इसके साथ कर लिया और इसको इसके साथ। अब आपने क्या करना है, 0 को, अब इस 0 को 5 के साथ, फिर आपने प्लस डाला 0 को 3 के साथ, ओके। अब ये देखें 5 1 द 5 प्लस 3 1 द 3, 5 0 0 प्लस 0, और 5 और 3 कितने होते हैं जी 8, और नीचे 0 लिखें या ना लिखें, ओके हो गया। अब ये देखें बहुत ही आसान सा तरीका, अगर इसको इसके साथ किया जाए तो इसको इसके साथ, तो ये बनेगा 5 1 द 5, और मेरे ख्याल में 5 3 द 15, ओके, बस इतना सही बनता है और आपको समझ आ गई होगी। 5 1 द 5, 5 3 द 15। अब यहाँ पे आ जाएं तो ये इसको इसके साथ कर लेते हैं, 5 9 द 45, 5 3 द 15, ओके हो गया, नज़र तो आ रहा होगा। अब इसको 5 10 द 50, अब इसका रिलेशन इससे बना लेते हैं और इसका रिलेशन 5 मल्टीप्लाई -2, फिर लगा लेते हैं प्लस 10 को 3 के साथ, 10 मल्टीप्लाई 3, समझ तो आ रही है ना। 5 को 2 के साथ, दरमियान में प्लस आया, 10 को 3 के साथ, -10, 10 3 द 30, 30 में से 10 काट कर दो तो रह जाएगा 20, ओके। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन बना के आया हुआ है। अगर हम 2 को 5 के साथ करते हैं तो उसके नीचे ऐसा होना चाहिए। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही है, यहाँ पे अगर मैं 2 को 5 के साथ करता हूँ तो ये बनता है 10, 2 को 10 के साथ करता हूँ तो ये बनता है 20। अब चेक करें क्या हम सही करते हैं या नहीं। ये देखें इसको इसके साथ किया तो 2 5 द 10 बन गया, तो फिर इसी 2 को हमने किसके साथ किया 10 के साथ, तो 2 10 द 20 बन गया। अब फिर वही तरीका, 3 को 5 के साथ करते हैं तो 15 बनता है, और 3 को अगर 10 के साथ करते हैं तो 30 बनता है, ओके हो गया। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें असल मज़े वाला क्वेश्चन तो आया ही अब है। आपने इसको समझ लिया ना तो उम्मीद करता हूँ आपको फुल आउट ऑफ फुल समझ आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मेरे अजीज़ तुलबा, आपके सर ने यानी कि मैंने इस यानी कि पहला जो नंबर होता है इसको इस पहले नंबर के साथ करता होता हूँ, फिर इस दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, फिर इसी पहले को समझ लें, गौर से समझिएगा, इसके साथ, फिर इस दूसरे को
इसके साथ। उम्मीद करता हूँ कि कुछ सही समझ आई होगी। दोबारा समझा देता हूँ अजीज़ तुलबा, आपके लिए मैं थोड़ा अलर्ट और हो गया हूँ। यहाँ पे देखें मेरे अजीज़ तुलबा कि ये देखें कि मैंने इस 5 को इस 0 के साथ किया, ओके, फिर इस 2 को इस 1 के साथ किया, फिर इसी 5 को मैंने इस 1 के साथ किया, फिर इस 2 को मैंने इस 0 को साथ किया। अब मैं पहले स्टेप लिख लेता हूँ, फिर दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करेगा आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाएगी। 5 को 5 लिखा, फिर आपने ये 0 लिखा, फिर रूल के मुताबिक यहाँ पे प्लस लिखा, फिर ये 2 लिखा, फिर ये वाला 1 लिखा, फिर यही 5 दोबारा लिखना है थोड़ा स्पेस दे के, फिर आपने ये वाला 1 लिखना है, फिर रूल के मुताबिक प्लस लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर रूल के मुताबिक यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, अब बताएं कि आपको थोड़ी समझ आई कि नहीं आई। मैं इस पेंसिल को 2 मिनट के लिए बंद करता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। इस 5 को इस 0 के साथ, इस 2 को नीचे वाले नंबर के साथ, यानी कि पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को फिर नीचे वाले दूसरे के साथ। ओके, अभी तक समझ नहीं आई तो अजीज़ तुलबा थोड़ा सा इस राइटिंग को समझ लें कि 5 को सर ने 0 के साथ किया तो 2 को 1 के साथ, फिर 5 को 1 के साथ तो 2 को 0 के साथ दरमियान में। अब नीचे वाली लाइन बिल्कुल इसी तरीके से, जैसा कि मैंने 5 को 0 के साथ किया था, इसी तरह मैं 3 को भी 0 के साथ करूंगा। ये प्लस यहाँ पे आ गया। 4 को 1 के साथ करूंगा, जिस तरह मैंने 2 को 1 के साथ किया था इसी तरह 4 को भी 1 के साथ करूंगा। फिर मैं 3 को 1 के साथ, जिस तरह पहले 1 के साथ 5 को 1 के साथ इस वाले के साथ किया था, इसी तरह मैं इस 3 को भी इसी 1 के साथ करूंगा। फिर जैसे मैंने 2 को इस 0 के साथ किया था उसी तरह 4 को भी 0 के साथ करूंगा। अब तक तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे तुलबा को तो सही समझ आ गई, बाकी आप समझ सकते हैं। 5 0 0 होता है, 2 1 दा 2 होता है, 3 0 0 होता है, 4 1 दा 4 होता है, 5 1 दा 5 होता है, 2 0 0 होता है, 3 1 दा 3 होता है, 4 0 0 होता है। ओके, अब यहाँ पे बन गया 2 4 5 3। सही समझ आ गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं पार्ट नंबर 15 पे। ये वो क्वेश्चन है जो पॉसिबल हुए हैं और जिनका प्रोडक्ट आ सकता था एक क्वेश्चन के मुताबिक। जो इम्पॉसिबल थे उनका नहीं लेना था और उनका मैंने नहीं लिया। ठीक हो गया। अब सबसे पहले इसके ऊपर टी लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसको ट्रांसपोज में चेंज करें। किस में? ट्रांसपोज में। आए जी, मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। 5 2 3 6 5 ऐसे और -2 नीचे। ओके हो गया। अब आपने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? इस नंबर को इस नंबर के साथ और इस नंबर को इस नंबर के साथ। एरो बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सही नज़र आ रहा है? 5 और ये वाला 5, फिर लगाऊंगा प्लस, फिर ये वाला 3, ये वाला -2। इसी तरीके से इस 2 को भी इस 5 के साथ, इस 6 को इस 2 के साथ, 2 को 5 के साथ, इस वाले 6 को -2 के साथ। ओके, 25 में से 6 कट करें तो मेरे हिसाब से 19 रहता है। 12 में से 10 कट करें तो -2। दैट्स कॉल्ड आंसर। ओके अजीज तुलबा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। कोशिश तो पूरी की है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। यहाँ पर 2 का ले सकते हैं, इसके नीचे आप इन 2 का ले लें। ठीक हो गया, सही हो गया। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। ये आपके सामने जी क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इसमें हमारे पास अब देख लें, मेरे हिसाब से हमें 2 मिनट बस कर देनी चाहिए, फिर हम 10वां क्वेश्चन अगले